जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह लेकर के आए हैं मैथ के। चलिए तब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल है P बटा Q, जहाँ P और Q का है पूर्णांक है Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 बार को लिखा जा सकता है। किस रूप में? देखिए 0.41 बार दिया है, इसको हम लिखते हैं 0 का 0 दशमलव रहेगा तो प्लस 4 1 कौन पे बार है? 2 अंक पे बार है, तो बटा में 2 गो 9, 0 में इतना जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि 41 बटा में 99 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जिसका पूर्णतः वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सके, जैसे 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, लेकिन √8 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि बहुपद 6x - 21 का शून्यक बताइए। शून्यक का मतलब होता है कि यहाँ पर चर का मान हम क्या रखें कि इसका मान शून्य के बराबर हो जाए। तो लिखेंगे 6x - 21 बराबर कितना? 0 के बराबर कर देते हैं। 6x बराबर हो जाएगा 21, x बराबर हो जाएगा 21 बटा में 6, कट जाएगा, 3 से कटाइएगा 3 दूनी के 6, 3 से कटाइएगा था 3 7 21, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 7 बटा में 2। यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि x² - 10x + 25 का घात। घात का मतलब होता है जिस चर का अधिकतम घात, वही उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो चर का अधिकतम घात यहाँ पर कितना है? 2 है, यानी कि इसका घात कितना आ जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। करें कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का मतलब जिस चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ पर चर के घात 2 तो है, लेकिन यह रूट में x है, ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखेंगे तो a - b के पावर 3, तो aq - bq हो जाएगा, यानी कि x के पावर 3 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें देखते हैं तो a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab, यानी इसमें x² आएगा, इसमें x² आएगा, यानी ये हो सकता है। ये भी नहीं होगा क्योंकि x के पावर 3 का फॉर्मूला में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? सी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है कि m तथा n अभाज्य संख्या है, तो m के पावर 3 n² और m² n² का मौसा क्या होगा? कभी भी इस प्रकार के सवाल है, आपसे पूछा जाए कि मौसा क्या होगा, हमेशा इसमें से आपको निम्नतम वैल्यू लिया जाता है। या m के पावर 3 या m के पावर 2 है, दोनों में कम कौन है? यानी m के स्क्वायर। n के पावर 2 है या m के पावर 2 है, दोनों में कॉमन के n के स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा, यानी एचसीएफ हो जाएगा। अगर यहीं आपसे एलसीएम पूछा जाता है तो अधिकतम मान रखा जाता है। m के पावर 3 या m के पावर 2 में ज्यादा कौन है? m के पावर 3, n के पावर 2 तो कॉमन है, यानी n के पावर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? m² n², यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, यदि a और 18 का लसा 36 है तथा a और 18 का मौसा 2 है, तो a का मान बताइए। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या देखिए कितना है, कह रहे कि a और 18 का लसा, यानी कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या कितना है? 18। इसका लघुत्तम कितना दिया है? 36 दिया है, गुना एचसीएफ कितना दिया है? 2 दिया है, ठीक है। 18 से 36 कट जाएगा 2 बार में, यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, यानी a का मान हमारा कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन करें कि 2 अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं। 2 + √3 इंटू 2 - √3, तो बताइए a + b इंटू a - b के फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², यानी 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 के स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 में से 3 घटेगा 1। अब रही बात, एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, यानी एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन करेगा द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक। कभी भी इस प्रकार के सवाल है, शून्यक निकालने के लिए
एक्स स्क्वायर के गुणांक देखा जाता है कितना है, या अचर वैल्यू देखा जाता है कितना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है या -20 है, 1 के -20 के गुणा करेंगे तो आ जाएगा -20। -20 को दो भाग में आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 1 के बराबर है। एक्स के गुणांक 1 है तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो 20 को दो भाग में तोड़ेंगे, 2 से कटाएंगे 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, तो बताइए 2 दूनी के 4, 4 5 से गुना करके हम कितना ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं। घटाने पर हमको कितना लाना है, +1 लाना है। एक हो जाएगा 5, अब 5 में से अगर हम 4 घटाएंगे तब कितना आएगा, +1 के बराबर आएगा। कभी भी इस प्रकार से आता है तब 5 और -4 आ गया। अब देखा जाता है इसका चिन्ह को बदल के लिखा जाता है, कभी भी शून्य पूछा जाएगा तो इसके चिन्ह को बदल दिया जाता है। 5 के चिन्ह कितना हो जाएगा, -5, और -4 के लिए कितना हो जाएगा, +4। और जितना एक्स स्क्वायर के गुणांक रहता है उससे भाग दिया जाता है, तो भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी हो जाएगा -5,4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। बाकी बनाने के लिए आप तरीका इसे भी जानते होंगे, एक्स स्क्वायर + 5x -4x -20, दोनों में से कॉमन निकाला जाता है। x कॉमन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, -4 कॉमन निकालिएगा तो x + 5 हो जाएगा। दोनों को पारा 0 के बराबर करेंगे तो x का मान हो जाएगा -5, एगो x का मान हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, सी इज राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन कर रहे हैं यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर है 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b के मान कितना है 5 बटा में a के मान कितना है 2, तो -5/2 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर, देखिए 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के लिए फॉर्मूला होता है -b/c। तो -b के जगह पे देखिए कितना है 4 है, और c के जगह पे कितना है 1, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि यदि समीकरण kx² + 6x + 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान बताइए। देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों का है बराबर है, तो मूलों का योगफल के फॉर्मूला होता है -b/a, और मूलों के गुणनफल के फॉर्मूला होता है c/a। दोनों में देखिए a बराबर है, दोनों कट के खत्म हो जाएगा, तो -b के जगह पे कितना है 6 बराबर c के जगह पे कितना है 9 के, तो -6/9 गुना में रहेगा तो भागा में बराबर कितना k, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6 और 3 3 के 9, यानी k के मान कितना आ जाएगा -2/3, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x² + x + a बराबर 0 और bx² + bx + 3 बराबर 0 के मूल हो तो ab का मान बताइए। देखिए x बराबर 1, जहां जहां 1 से हो जाए 1 रखिए, 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 + a बराबर कितना 0, इसलिए a का मान कितना हो जाएगा -2। फिर देखेंगे इसमें भी x के जगह पे 1 1 रखिए, 1 के स्क्वायर कितना हो 1, 1 से b से गुना होगा b, और प्लस कितना हो जाएगा b + 3 बराबर कितना 0, 2b बराबर हो जाएगा +3 ऊपर जाएगा तो -3, तो b के मान हो जाएगा -3/2। हमको निकालना है कि इसका मान ab के निकालना है, ab का मतलब होता है a गुना b, तो -2 गुना -3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस गुना कीजिएगा तो +3, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि 2 के पावर x + y बराबर 2 के पावर x - y बराबर है 2 के पावर 3/2। तो अब बताइए 2 के पावर में x + y है, ये जो 2 के पावर में x - y है, ये जो 2 के पावर 3/2 है, इसका मतलब सब पावर का हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी x + y के मान कितना 3/2, x - y के मान कितना है 3/2, ठीक है। आपको y का मान निकालना है तो x को खत्म कर देंगे, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म, एगो y दूगो y, ये कितना हो जाएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा 0/2, 0/2 का मतलब कितना होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जाए सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन आपका है cos थीटा इंटू cosec थीटा का मान बताइए। देखिए cos थीटा इंटू cosec थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा में sin थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए cos थीटा बटा में sin थीटा बन गया, तो cos थीटा बटा में sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला होता है cos थीटा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर बताइए। तो देखिए शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, जैसे मान के लिए अल्फा बराबर अल्फा है, बीटा बराबर कितना है, एक बटा में अल्फा है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, एक बटा में अल्फा। तो आपसे कहा गया कि बी का मान बताइए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, सी बटा में ए। अल्फा के जगह पे अल्फा लिखना है, बीटा के जगह पे एक बटा में अल्फा लिखना है, बराबर सी के जगह पे कितना है माइनस बी है, अब बटा में ए के जगह पे कितना है एक है, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस एक बराबर बी, यानी बी के मान कितना हो जाएगा माइनस एक। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान बताइए। देखिए मूल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब बटा में होता है 2a। ठीक है, यदि मूल बराबर होता है तो डी का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यदि मूल बराबर हो यानी समान हो तो डी का मान कितना हो जाएगा 0। मूल निकालने के फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a, इसका मान कितना हो जाएगा 0, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0 बटा में 2a। 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी कि माइनस बी बटा में हो जाएगा हमारा 2a आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 के मूल्य कौन होगा बताइए। तो बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बन रहा है फॉर्मूला, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर कितना 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये प्लस 5 है नहीं तो माइनस 5। अच्छा देखिए 5 रखिए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो आंसर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक दिया है 6 और माइनस 2, तो बी और सी का मान क्रमशः होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है बहुपद कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, वो 6 दिया है, यानी अल्फा बराबर मान लेंगे 6 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2। आपसे बी और सी का मान पूछा गया है। अब बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। अल्फा का मान हो जाएगा 6 और प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 2 बराबर माइनस का माइनस बी का मान कितना है, बी के बी है बटा में ए के जगह पे 1 है, तो 6 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना माइनस बी, इसलिए बी का मान कितना हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा माइनस 4। अब सी का मान निकालना होगा तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। अल्फा के जगह पे कितना है 6 गुना बीटा के जगह पे माइनस 2 बराबर सी का मान है सी, ए का मान कितना है 1 के बराबर है, यानी सी का मान कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, यानी कि माइनस 12। बी का मान आपका माइनस 4 आएगा, सी का मान आएगा माइनस 12, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस चर का घात कितना हो 1 के बराबर हो। देखिए इसमें चर के घात कितना 1 है, इसमें बटा में जेड है, तो कभी भी नीचे वाला कभी नहीं हो सकता इस प्रकार से। ठीक है, हमेशा जो भी चर रहेगा चर के घात हमेशा क्या होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा ए, 20 के ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 3 होती है। रैखिक बहुपद कहेगा तो 1 होता है, द्विघात बहुपद के लिए 2 होता है, 4 घात वाला के 4 होता है, यानी जितना घात वाला बहुपद रहेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे करें बहुपद m के पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का जोगफल। देखिए 3 घात वाला बहुपद है, 3 घात बहुपद के लिए शून्यकों का लिए होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए।
तो अब बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए माइनस बी बटा में ए। एक देखिए व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब बताइए बी के जवाब कितना है -3 है, तो माइनस का -3 बटा में ए के जवाब कितना है 1 है, कितना आ जाएगा +3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। और एक दो फार्मूला देख लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा में ए। अगर यही फार्मूला रहे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -b बटा में ए। द्विघात बहुपद के लिए भी फार्मूला देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। सब फार्मूला आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विवेचक बताइए। विवेचक होता है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान देखिए कितना है, बी के जवाब बी है तो बी स्क्वायर -4, ए का मान कितना है बी, और सी के जवाब कितना है सी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर -4bc, बी स्क्वायर -4bc, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन करे कि x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 10, तो x वाई का मान बताइए। कभी भी इस प्रकार के सवाल रहता है, जो बड़का का मान पूछा जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं। 2 और 10 कितना हो जाएगा 12, 12 बटा में 2 यानी 6, x का मान 6 हो जाएगा। अंतर करके 2 से भाग दिया जाता है जब y का मान निकालना हो। 10 में से 2 घटेगा 8, 8 बटा में 2 कितना 4। सबसे आसान तरीका का है, x के जवाब x का मान रखिए, y के जवाब y का मान रखिए। जब भी इस प्रकार का सवाल है, x के जवाब x का मान रख देना है, y के जवाब y का मान रख देना है। तो 4 में से 2 घटेगा 2, सब में तो अंतर 2 पे आइए रहा है। अब देखना है कि कौन कौन संख्या जोड़े कि 10 आ जाए। ये तो जोड़ने पर 10 कभी नहीं आएगा, ये भी 10 नहीं आएगा, 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b के मान बताइए। देखिए समांतर श्रेणी में है तो आप लोग पढ़े होंगे 5ab 11 दिया है ना। समांतर श्रेणी में है तो d का मान क्या होता है हमेशा बराबर होता है। अब बताइए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी a माइनस 5 बराबर होगा 11 माइनस b के। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी डी का मान क्या होता है सार्वंतर बराबर होता है। अब बताइए a माइनस b है आएगा तो प्लस b हो जाएगा बराबर 11 माइनस 5 है आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि a प्लस b का मान कितना हो जाएगा a प्लस b बराबर 11 5 16, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है कि 1 बटा में p कॉमा 1 माइनस p बटा में p कॉमा 1 माइनस 2p बटा में p का सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद कितना है हमारा 1 माइनस p बटा में p, इसमें से हमको घटाना है कितना 1 बटा में p। अब पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 1 बटा में p माइनस p बटा में p माइनस 1 बटा में p, तो लिख सकते हैं। अब बताइए 1 बटा p से 1 बटा p खत्म हो जाएगा, p से p कट जाएगा एक बार में, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा -1, यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है कि 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद बताइए। तो 30वां पद a 30 बराबर होता है a प्लस 29d। a का जवाब कितना है 10 प्लस 29 गुना d के मान सार्वंतर होता है, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटेगा, 7 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा -3। अब बताइए 10 प्लस माइनस माइनस 29 ले 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, 10 में से 87 घटेगा कितना हो जाएगा -77, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 383 होगा। कभी भी इस प्रकार से पदों की संख्या पूछे, अंतिम पद में से पहला पद पहले घटा लिया जाता है, यानी कि 383 माइनस कितना 5। अब बाटा में इसका सार्वंतर लिखा जाता है। सार्वंतर कितना के 8 में से 5 घटेगा 3, और जितना आएगा वो में 1 जोड़ के लिख दिया जाता है। ठीक है, अब बताइए 383 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो कितना आएगा 378 हो जाएगा, 378, 13 में से 5 घटेगा 8 हो जाएगा, बाटा में कितना 3 बरा प्लस 1, 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6,
3 छके 18, तो 126 प्लस 1 कितना होता है 127, यही हमारा राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। जब भी इस प्रकार के सवाल है, अंतिम पद में से पहला पद को पहले घटा लिया जाता है, बाटा में कितना लिखा जाता है सार्वअंतर, तो सार्वअंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, और जितना आएगा उकरा में 1 जोड़ देना है, तो घटाने पर कितना रहेगा 126 में 1 जोड़ेंगे कितना रहेगा 127, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। तो पहले देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 के बराबर होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 2 के बराबर होता है। ठीक है, हमसे पूछा गया √3/2 किसके बराबर है, तो साइन 60 डिग्री का मान के बराबर है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, देखिए सॉरी, cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, साइन 30 और cos 60 का मान बराबर होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होगा। अगला सवाल देखेंगे, tan थीटा बराबर कितना 1, तो थीटा का मान बताइए। तो tan कितना का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, sec स्क्वायर 44 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 46 डिग्री का मान बताइए। कभी भी इस प्रकार के सवाल है, न तो आपको 44 डिग्री जानकारी है, नहीं तो आपको 46 डिग्री जानकारी है, दोनों में कौन जानकारी नहीं है। कभी भी इस प्रकार सवाल आता है तो पहले देख लिया जाता है दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है तो कौन एक को बदल दिया जाता है, या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। देखिए तो हम लिखेंगे sec स्क्वायर 44 डिग्री माइनस, इसको अगर हम बदलते हैं तो क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर 90 में से कितना घटाया जाए 46 आ जाता है। दोनों को जोड़ने पर जब 90 आ रहा है यानी कि 44 को घटा लेना है, 90 माइनस 44 डिग्री, तो हो जाएगा sec स्क्वायर 44 डिग्री माइनस बताइए cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर 44 डिग्री। बताइए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, दोनों जगह थीटा कोण का मान बराबर है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर है, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है 2 sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 37 डिग्री, एकदम सेम टू सेम वही सवाल है। 2 कॉमन निकाल लेना है, sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस का चिन्ह और cot स्क्वायर 37 डिग्री, 2 sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस का चिन्ह, दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाएगा तो वो बदल देना है। कितना लिख सकते हैं cot स्क्वायर 90 माइनस 53 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, यानी 2 sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 53 डिग्री। तो बताइए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है, यानी कि 2 गुना 1 बराबर कितना 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल फिर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें से एकदम सेम टू सेम वही सवाल है। देखिए cosec स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan का हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 में से कितना डिग्री घटाया जाए 55 डिग्री आ जाए, तो 90 माइनस 35 डिग्री, तो हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा कितना के बराबर होता है cot थीटा के बराबर होता है, यानी कि cot स्क्वायर 35 डिग्री। अब बताइए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर है cos थीटा, तो थीटा का मान बताइए। साइन थीटा और cos थीटा का मान कब बराबर होता है, तो साइन 45 डिग्री बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, cos 45 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि tan थीटा गुना cosec थीटा गुना sec थीटा का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है tan थीटा गुना cosec थीटा गुना sec थीटा का मान, ठीक ना। अब बताइए tan थीटा का हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा लिख सकते हैं, गुना cosec थीटा का भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए cosec थीटा का cosec थीटा लिख दीजिए, अब गुना sec थीटा का हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में cos थीटा लिख सकते हैं।
अच्छा एक बदलना चाहते हैं तो आप बदल भी सकते हैं, कोसेक थीटा के 1 बटा में साइन थीटा, सबको साइन कोस के रूप में कर दीजिए। अब बताइए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा गुना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि 4 tan थीटा बराबर है 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए 4 tan थीटा बराबर है 3, tan थीटा का मान हो जाएगा 3 बटा में 4। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला का होता है लंब बटा में आधार होता है, ठीक है। आपको कर्ण का मान निकाल लेना है। ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 3 है 4 है तो कितना हो जाएगा, कर्ण ऑटोमेटिक 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर्ण निकाल सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 9 प्लस 16, 9 16 कितना हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल कितना 5 हो जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। तो अब देखिए समझिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान कितना है 4 के बराबर, 4 बटा में 5 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण के स्क्वायर, साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण स्क्वायर होता है स्क्वायर, यानी कि 3 बटा में 5 के स्क्वायर, यानी कि 16 बटा में 25 माइनस 9 बटा में 25। तो बताइए 16 में से 9 घटे कितना बचेगा, 7 बटा में 25। यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि tan 23 डिग्री बटा में cot 67 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री बटा में sin 78 डिग्री। अब देखना है कि ना तो आपको 23 का मान जानकारी है, ना 67 जानकारी है, ना 12 ना 78। कभी भी इस प्रकार के सवाल है तो देखा जाता है कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताइए 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 12 और 78 जोड़ने पर 90 आ जाएगा, ठीक ना। दोनों में से कौन एक को बदल दिया जाता है, तो क्या लिखेंगे tan, मतलब 90 में से कितना घटाया जाए कि 23 डिग्री आ जाए, 23 और 67 जोड़ने पर 90 हो रहा है, यानी कि 90 माइनस कितना 67 डिग्री, बटा में कितना cot 67 डिग्री प्लस का चिन्ह cos, बताइए 90 में से कितना डिग्री घटाया जाएगा 78 डिग्री आ जाए, 90 माइनस 12 डिग्री आ जाए तो 90 माइनस 78 डिग्री, बटा में कितना sin 78 डिग्री। अब बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा, यानी cot 67 डिग्री बटा में cot 67 डिग्री प्लस का चिन्ह cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, यानी कि sin 78 डिग्री बटा में sin 78 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा, कट के कितना हो जाएगा एक बार में कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा एक बार में। तो बताइए 1 का प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 के बराबर। और तेजी से आप बनाना चाहते हैं, देखिए कभी भी इस प्रकार के जब सवाल आता है जब दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी 90 माइनस थीटा उसके बगल में रहे, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, दोनों को जोड़ने पर कितना 90 आ रहा है, तो मान कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, अब दोनों को जोड़ने पर कितना 90 आ रहा है, तो इसका मान भी कितना के बराबर हो जाता है 1 के बराबर। 1 का 1 जोड़ी में कितना आ जाएगा 2 के बराबर। डायरेक्ट भी बना सकते थे, चाहे इस तरीके से बना सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, करें 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या बताइए। एक सिक्के पर कितने परिणाम होते हैं 2। अगर एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो पावर में 1 लिखेंगे, अगर एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो पावर में 2, 3 बार उछालेंगे तो पावर में 3, 4 बार उछालेंगे तो पावर में 4। तो हमको कितना बार उछालना है 2 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या। एक सिक्का को 2 बार उछालिए चाहे 2 को सिक्का को 1 बार उछालिए, बात बरोबर है, ठीक है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, यानी 2 के पावर 2 के मान 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रयोगता, यानी कि 6 नहीं आना चाहिए, एक मतलब कि 1 से लेकर 5 तक आना चाहिए। तो 1 से 5 तक में देखिए पासा पर देखना है कौन कौन संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये आपको नहीं आना चाहिए, बाकी सब आना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम कब है 5 गो, टोटल परिणाम कब है 6 गो, यानी 5 बटा में 6, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि PE बराबर है 0.07, PE डैश का मान बताइए। देखिए PE प्लस PE डैश दोनों का जोड़ कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको किसी इसमें मान पूछा जाए कि 0.07 है तो इसका मान कितना होगा, तो 1 में से इसको घटा देना है,
जब एक में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0.97, सॉरी 93, 0.93 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, एक थैले में 4 गो सफेद गेंद है, 6 लाल गेंद है, 7 काली गेंद है और 3 नीली गेंद है। एक गेंद कोई यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके सफेद होने की प्रायिकता बताइए। तो बताइए, प्रायिकता के फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यानी सफेद गुण कितने इसमें गेंद है, सफेद गेंदों की संख्या है 4 गो, टोटल गेंद कब है 4 है 6 10 और 10 है 10 20, यानी 4 बटा में 20, 4 से कटाएंगे कबर में कट जाएगा 5 बार में, यानी 1 बटा में 5, यही आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है साइन थीटा बराबर ए बटा में बी, तो कॉस थीटा का मान बताइए। आप आसानी से भी बना सकते हैं। देखिए इसका और एक तरीका समझिए, पहले बढ़िया से बनाया जाए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, आधार का मान निकालिएगा तो रूट अंडर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, कर्ण का मान कितना है, आधार बटा में कर्ण, आधार का मान है रूट अंडर बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर, बटा में कर्ण का मान कितना है बी। अगर आप ऑप्शन से बनाना चाहते थे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण, कर्ण का मान कितना है बी है ना, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, कर्ण का मान कितना नीचे बी होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में कौन है, बी है नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू भी आप पकड़ सकते थे, चाहे बनाकर भी बता सकते थे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए सी कोण सी बराबर कितना है 90 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी का मान बताइए। देखिए सी के मान है 90 डिग्री, तो ए और जोन बी बच गई, वो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, यानी ए प्लस बी का मान कितना होगा 90, यानी कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान बताइए। देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के पावर 2 का मान बताइए। तो कॉसेक थीटा का हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा का लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इतना का होल स्क्वायर। अब बताइए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एक के जस्ट के तस लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा में ए माइनस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ए के स्क्वायर कर देते हैं तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताइए 1 माइनस कॉस थीटा के पावर 2 से ये खत्म हो जाएगा, तब बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। देखेंगे कौन हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री सॉरी कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान बताइए। कॉस 60 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2 के बराबर गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3 बटा में 2 के बराबर माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट अंडर 3 बटा में 2 के बराबर गुना साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2 के बराबर। जितना वैल्यू यहाँ पर है उतना ही वैल्यू यहाँ पर है, घट के कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, देखिए कॉस ए प्लस बी के फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सब आगे 11th 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो ए के जवाब कितना है 60, बी के जवाब कितना है 30, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए ये आपका मीनार हो गया, मीनार हमेशा कैसा होता है लंबवत होता है, खड़ा रहता है, ये आपका क्या हो गया जमीन हो गया।
करें मीनार से 100 मीटर की दूरी पर, इसे 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर मीनार का उन्नयन कोण का मतलब जो ऊपर की ओर जो तिगने पर जो कोण बनता है उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। आपसे कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई बताइए, ये वाला आपको ऊंचाई बताना है, ठीक है। अब बताइए कि ये वाला आपका ऊंचाई हो गया, ये वाला आधार हो गया, तो बताइए लंब और आधार से संबंधित फॉर्मूला कौन होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटा में आधार, ए बी सी मान लीजिए, तो ए बी बटा में कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो ए बी बटा में बी सी का मान कितना है 100। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी बटा में 100। 100 से √3 से गुना होगा कितना आ जाएगा 100 √3 बराबर कितना ए बी का मान कितना आ जाएगा 100 √3 मीटर। इसका देखिए आप ट्रिक समझिए, इसका एक आसान तरीका होता है। देखिए इसमें दो तरीका के चित्र बनाया जा सकता है जो कि ऑब्जेक्टिव में अक्सर आते रहते हैं इस प्रकार के। अगर मान के लिए ये 60 डिग्री है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री ग्राफिक करता है। एगो इस प्रकार से आता है ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है, एगो 45 डिग्री, ठीक है। तो बताइए 30 डिग्री के सामने वाला हमेशा एक लिखा जाता है अनुपात के रूप में 1, 60 डिग्री के सामने वाला √3 और 90 डिग्री के सामने वाला होता है √2। 45 में बराबर होता है तो 45 के सामने वाला 1, यो 45 के सामने वाला 1, इसके सामने वाला होता है √2। तो इसका अनुपात हो जाता है 1। देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अनुपात होता है 1 अनुपात √3 अनुपात कितना 2। 45 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अनुपात होता है 1 अनुपात √2, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉर्न स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है √, लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, 3 है कितना 4, 4 के वर्गमूल कितना 2 के बराबर हो जाएगा। √1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 कितना हो जाएगा √2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा भी आप बना सकते थे। देखिए अब ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाला कितना होता है 1 होता है, यानी कि 100 कितने के बराबर 1 के बराबर है। 60 डिग्री के सामने वाला कितना हो जाएगा √3। तो जब 1 बराबर 100 है तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 100 √3। ऐसे भी अगर आपको ये चीज याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं इस चीज को, नहीं तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला हाईवे किया है, ठीक है। हालांकि ये चीज सीख जाइएगा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 47। करें कि अल्फा बराबर बीटा बराबर है 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा के जवाब पे 45 रहेगा, बीटा के जवाब पे 45 रहेगा, तो साइन 45 कितना हो जाएगा 90। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन √2 बराबर 2 साइन ए। अब बताइए 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में √2 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा साइन ए। बताइए √2 से √2 कट जाएगा ना √2 बार में। तो बताइए साइन कितना का मान 1 बटा में √2 होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा में √2 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में है कि tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री। अभी तुरंत आपको बताया गया है कि देखिए tan ऊपर 90 माइनस थीटा अगर नीचे रहे चाहे ऊपर है, इस प्रकार से रहे, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। देखिए बना भी सकते हैं, tan 90 में से कितना घटाया जाए कि 26 डिग्री आ जाए, 90 माइनस 64 डिग्री बटा में कितना cot 64 डिग्री। तो बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, cot 64 डिग्री बटा में कितना cot 64 डिग्री, कट जाएगा कितना एक बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी। आज का आखिरी सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, ठीक है ना। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई डी। तो अब देखना है पाई का मान कितना होता है 22 बटा में 7 गुना डी का मान कितना दिया हुआ है 42। 7 से कट जाएगा कबर में 6 बार में, 22 ले 6 से गुना कीजिएगा कितना जाएगा 132, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा 132 सेंटीमीटर। आज हम लोग 50 नंबर तक देखेंगे, कल इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जहां कहीं भी आपको दिक्कत लगता है कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। थैंक्स।